एडेनियम प्लांट्स के लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट समय होता है वो आने वाला है या कहीं-कहीं तो आ भी चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। एडेनियम्स के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो समय होता है वो बहुत ही मुश्किल वाला समय होता है, क्योंकि इस टाइम कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बड़े-बड़े एडेनियम्स प्लांट खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है वैसे-वैसे एडेनियम प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है। तो डोरमेंसी मतलब उसका रेस्ट का समय ही हुआ। तो इसमें उसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ध्यान ये देना पड़ता है कि उसे हम ज़्यादा ना छेड़छाड़ करें, ना उसमें ज़्यादा पानी दें, ना उससे हम ज़्यादा फ्लावरिंग देने की कोशिश करें। तो कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एडेनियम्स डोरमेंसी में भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहला टिप्स है पानी कम दें। इन दिनों एडेनियम्स प्लांट में पानी बहुत ही कम दें। पानी मिट्टी को देख कर ही दें। मिट्टी इस तरह से देखिए बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, भुरभुरी है, फिर भी प्लांट सही है। पानी कम से कम 5 दिन या 1 सप्ताह बाद ही दें, या 10 दिन बाद भी दे सकते हैं। अगर बिल्कुल फॉगी वेदर है, धूप बिल्कुल नहीं हो रही है, तो 10 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं दें। एडेनियम प्लांट जो है महीनों दिन तक अगर फॉगी वेदर में पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एडेनियम्स प्लांट को हम लोग हैंग भी करते हैं। तो बिल्कुल से उसको हैंग कर देते हैं। फिर जब उसका सीज़न आता है, ग्रोइंग पीरियड आता है, जैसे फरवरी में, फिर हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो भी एडेनियम्स प्लांट ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा पानी देंगे तो एडेनियम्स प्लांट आपके ख़राब होंगे। मेरे कुछ सीडलिंग्स हैं एडेनियम के, तो ये देखिए ये भी बिल्कुल सूखा हुआ है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। तो सीडलिंग्स में भी पानी ज़्यादा नहीं दें। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बिल्कुल ये गल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, तो देख कर ही पानी दें। बिल्कुल पानी सूख जाए तभी दें। 1 सप्ताह या 10 दिन पे दें। अगर धूप हो रही है तो 1 सप्ताह पर आप दे सकते हैं। और आजकल हमारे यहाँ अभी भी धूप हो रही है, तो आप अपने अनुसार, आपके यहाँ कैसा वेदर है उसी के अनुसार पानी डालें। अगर फॉगी वेदर स्टार्ट हो गया है तो पानी देख कर ही दें। कम से कम 10 दिन पानी नहीं देंगे तो भी आपका प्लांट बिल्कुल से ख़राब नहीं होगा। और अभी हमारे यहाँ धूप हो रही है, इसलिए देख रहे होंगे कि सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं। सब में कुछ ना कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं। सीड पॉट भी बना हुआ है, कुछ सीड पॉट हमने हार्वेस्ट भी किए हैं। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फ्लावर्स अभी खिला हुआ है। अब आते हैं सेकंड टिप्स की ओर। तो सेकंड टिप्स ये है कि एडेनियम्स प्लांट से ज़बरदस्ती फ्लावर लेने की कोशिश नहीं करें। जैसे कि अभी कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड या सॉलिड, कोई भी फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालें। मैं तो कई महीनों से कोई भी फर्टिलाइज़र एडेनियम्स में नहीं दी हूँ, फिर भी देखिए मेरे एडेनियम्स में फ्लावरिंग हो रही है। और वैसे भी मैं फर्टिलाइज़र बहुत ही कम देती हूँ। रिपोर्टिंग के समय देती हूँ और बीच में 1 या 2 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ, बस। उसके बाद मैं फर्टिलाइज़र देती ही नहीं हूँ। तो दूसरा टिप्स ये हो गया, फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल नहीं दें। और तीसरा टिप्स, एडेनियम्स को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे। जैसे कि आपके यहाँ जहाँ पे ज़्यादा धूप लग रही हो उसी जगह पे रखें। इसको कम धूप वाली जगह में नहीं रखें। अगर 5 से 6 घंटे की धूप लग रही है अभी भी आपके यहाँ और धूप हो रही है, तो फिर आपका एडेनियम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर धूप बिल्कुल नहीं हो रही हो और कुहासे हो रहे हों लगातार कंटिन्यूअस, और अगर आप उसमें पानी डाल रहे हों, तो फिर वैसे में क्यूडेक्स जो है एडेनियम्स का ख़राब होने का डर रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और क्यूडेक्स जो एडेनियम्स का है वो धीरे धीरे सड़ जाएगा। और ये देखिए मेरा एडेनियम का जो कोडेक्स है बिल्कुल ये देखिए टाइट है अभी भी। तो देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। इसमें तो मैंने लगभग कई दिनों से पानी नहीं दिया है। इसमें पानी जल्दी सूखता भी नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉट है। मिट्टी का पॉट में थोड़ा जल्दी सूख भी जाता है। तो ये देखिए सभी के कोडेक्स जो है टाइट हैं। अगर कोडेक्स जो है श्रिंक हो रहे हैं तो समझिए कि पानी की कमी हो रही है, तो आप दें। ये देखिए ये भी ठीक ही है। ये देखिए पूरा फुला हुआ है। उधर ये देखिए बड़ा सा है, वो भी पूरा टाइट है एकदम। तो पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है और खाद तो मैंने बहुत दिनों से नहीं दिया है और धूप वाली जगह पे है। ये देखिए अभी तक इसमें धूप लग रहा है और अभी हो गए हैं लगभग 3:30 बज रहे हैं।
लगभग 9 बजे से धूप आ जाती है और 3 बजे तक लगभग धूप लगती है, 3:30 बजे तक। तो अब धूप ख़त्म ही है, ये देखिए लास्ट में है। तो यहाँ पे सबसे अधिक धूप लगता है, इसलिए मैंने धूप वाली जगह पे रखा है। और तीसरा टिप्स, अगर फॉगी वेदर हो रहा हो, जैसे कि दिसंबर का ये महीना है और 14 तारीख है, और जैसे कि दिसंबर में मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक ठंड ज़्यादा होती है, कुहासे भी लगने लग जाते हैं, फॉगी वेदर होती है। तो अगर कंटिन्यूअस 15 दिन तक फॉगी वेदर हो तो आप उसमें अडेनियम्स को थोड़ी शेड वाली जगह, जैसे कि बालकनी वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन धूप लगनी चाहिए प्लांट को। जैसे बालकनी में रखने से ये होगा कि वो डायरेक्ट फॉग के संपर्क में नहीं आएगा और प्लांट को धूप भी लगेंगे। अगर संभव हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ज़्यादा प्लांट होते हैं, संभव नहीं होता है कि सारे प्लांट को हटा कर रखें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो रहा है और प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आप उसको कहीं शेड वाली एरिया प्रोवाइड करें, लेकिन धूप लगे, या फिर ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह बांध सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट ओस प्लांट पर ना पड़े। लेकिन अभी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है, उस तरह का मौसम होता है, तो मैं फिर वीडियो उसमें बनाकर डालूँगी कि क्या करना चाहिए या क्या करने की अभी ज़रूरत है। और अब है ये 4th इम्पोर्टेंट टिप्स। तो अभी अडेनियम्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें, ना रिपोर्टिंग करें, ना प्रूनिंग करें, ना ग्राफ्टिंग करें, कुछ भी नहीं करें। अभी अडेनियम्स के लिए ये रेस्ट का समय है, उसे अभी रेस्ट करने दें और बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ तक कि पॉट में अगर घास वगैरह कुछ भी उगा हुआ हो तो उसे छोड़ दें, रहने दें। अडेनियम्स की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग जो भी काम होता है फरवरी महीने से स्टार्ट की जाती है, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वो अडेनियम्स के लिए ग्रोइंग पीरियड होता है, उसमें धूप अच्छी होने लग जाती है। तो अभी कुछ भी नहीं करें, बिल्कुल से छेड़छाड़ नहीं करें। और अब आते हैं 5वें टिप्स की ओर। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि अडेनियम्स की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही है, तो पीली पत्तियों को आप हटाते रहें। ये देखिए इस तरह से ये छूते ही गिरने लग जाती है, और पॉट में अगर इस तरह से गिरी हुई है तो उसे हटा दें। मिट्टी को बिल्कुल खाली रखें, पॉट में बिल्कुल भी सूखी पत्तियां वगैरह है उसे आप नहीं रहने दें। सूखे हुए जो फूल वगैरह हैं, कलियां वगैरह जो सूख गई है या फूल वगैरह जो सूख गए हैं, तो उसे भी आप हटाते रहें। क्योंकि ज़्यादा जब ठंड स्टार्ट होती है और फॉगी वेदर चालू हो जाता है तो ओस वगैरह जमी रहती है पत्तियों पे, और ये पत्तियां जो है पीली हो जाती है, बेजान सी हो जाती है। और सूखे हुए जो फूल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, ओस वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो जल्दी सूखता नहीं है, तो उससे फंगस भी लग सकता है प्लांट में। धीरे धीरे वहाँ से रॉट भी होने लग जाता है। तो सूखी पत्तियाँ और जो सूखे हुए फूल वगैरह हैं उन सभी को आप हटाते रहें। पत्तियों का पीला होना ये नेचुरल है, तो उससे घबराएं नहीं। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि मेरा प्लांट खराब हो रहा है। ये देखिए इस तरह से ये जो सूखी हुई कली है इसको आप हटा लें। सीड पॉट वगैरह अगर बने हुए हैं तो आप रहने दें। ये देखिए मैंने कल ही हार्वेस्ट किए हैं, यहाँ से एक सीड पॉट बना हुआ था, इसमें और भी कई सीड पॉट बने थे, तो मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं इधर। और इस पे ये देखिए एक छोटा सा भी सीड पॉट अभी बना हुआ है, तो हो सकता है कि वो बढ़े ही ना, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा होगी। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो जस का तस रह जाता है, उतना ही बड़ा रह जाता है, बढ़ नहीं पाता है। ठंड अगर बढ़ेगी, धूप नहीं होगी, तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। पत्तियाँ जो गिरती है उसको आप साफ़ करते रहें और उसको आप फेंकें नहीं, कंपोस्ट बिन में डाल दें, तो इसका कंपोस्ट बन जाएगा, फिर आप प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। और अभी धूप हमारे यहाँ अच्छी हो रही है, इसलिए देखिए हमारे प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग भी हो रही है। सभी प्लांट में आपको फ्लावर्स खिले हुए दिख रहे होंगे। कभी कभी इधर 1-2 दिन धूप हल्की हुई थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छी धूप हुई थी। ये देखिए किस तरह से फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये अब कम हो जाएगा, फ्लावर्स भी खिलना बंद हो जाएंगे। कुछ जो कलियां बनी हुई है शायद वो खिल ही ना पाए जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी। एडेनियम के जो बेबी प्लांट्स हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे बेबी प्लांट्स हैं मेरे पास, नीचे में रखा हुआ है बहुत सारा बालकनी में। तो उनमें भी उसी तरह केयर करें, पानी ज़्यादा नहीं दें, सूखी पत्तियां वगैरह हो तो उसे भी हटाते रहें, खाद वगैरह भी कुछ भी नहीं दें इनमें भी।
तो इस तरह से अगर आप एडेनियम्स की केयर करेंगे तो आपके एडेनियम से ठंड में भी नहीं मरेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 5 टिप्स क्या-क्या हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालें, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालें, धूप वाली एरिया में रखें जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप एडेनियम्स प्लांट को लगे। सूखी पत्तियाँ और सूखे हुए जो फ्लावर्स हैं उन्हें हटाते रहें और एडेनियम को अभी बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, ना रिपोर्टिंग, ना प्रूनिंग, कुछ भी नहीं करें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।